हेलो गाइज, मैं लवकुश सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स का दूसरा वीडियो देखेंगे जो कि है हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात हम करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराने के बाद, मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराता है, मतलब जैसे ये से आया बी पर टकराया और फिर पुनः क्या हुआ, बीसी माध्यम में चला गया। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग, तो उसका क्या होता है, अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। फर्स्ट क्या है हमारा, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कहता है प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वो क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। जो हमारा परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे M1 और M2 के बीच, मतलब जो ये दे रखा है हमारा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। फिर आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण जो ये हमारा आता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण से, वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण पर आकर टकराती है, वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण पर आकर टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण पर आकर टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः क्या होता है, परावर्तित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना जो हमारा कोण होता है, अभिलंब, ये हमारा क्या है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण हमारा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो हमारा ये भी है इसे हम क्या कहते हैं, आपतित। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखा, परावर्तक पृष्ठ, डिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस, वह परावर्तक प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस होता है वह परावर्तक पृष्ठ एम डैश कहलाता है। मतलब परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, प्रकाश जब यहाँ से आता है, आपतित किरण हमारा आता है और आपतित किरण आने के बाद टकराकर जिस पृष्ठ से वो क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और जो हमारा ये भी, इसे क्या बोलते हैं, ये भी जो प्रकाश आता है इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और ये भी आपतित किरण बोलते हैं। और आने के पश्चात जब पुनः वापस, मतलब टकराकर वापस चला तो इसे क्या बोलते हैं, हम परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराने के बाद, समतल पृष्ठ से टकराकर वो उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है बीसी दिशा में, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण। और परावर्तन में जो हमारा प्रकाश की चाल होता है वो हमेशा सदैव क्या होता है, बराबर होता है। सदैव क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड एंगल, वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण बीसी कहलाती है। जैसे कि हमारा आपतित किरण ये भी आकर इस पर टकराया, टकराने के पश्चात पुनः क्या होता है, परावर्तित किरण बीसी उसी माध्यम में लौट जाता है। जो जो टकराने के पश्चात पुनः जो हमारा बीसी है वो उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण से, वह प्रकाश जो प्रकाश किरण हमारा और ये समतल दर्पण से टकराया, समतल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होता है, पुनः वो बीसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। क्या होता है, बीसी दिशा में परावर्तित हो जाता है, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। परावर्तित किरण हमारा क्या कहलाता है, बीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तित किरण बीसी कहलाता है। फिर हम बात करते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, किस पर बात करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। आपतित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ की, देखो जो हमारा आपतित किरण है परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर क्या होता है, टकराती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ हमारा ये है
जिस बिंदु पर आकर टकराती है, मतलब जो आपतित किरण हमारा ये है और जिस बिंदु पर आकर ये परावर्तक पृष्ठ के टकराया उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। फिर बात करते हैं अभिलंब नॉर्मल की। आपतन बिंदु से पृष्ठ के अभिलंबवत, मतलब ये आपतन बिंदु से पृष्ठ जो हमारा इसके अभिलंबवत ये दे रखा है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई जो हमारी रेखा होती है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के अभिलंबवत जो खींची गई हमारी रेखा होती है उसे हम अभिलंब बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम आपतन कोण पे। तो अभिलंब जो ये हमारा अभिलंब दे रखा है तथा आपतित किरण दे रखा है, अभिलंब जो हमारा ये दे रखा है तथा ये हमारा क्या दे रखा है, आपतित किरण दे रखा है, इनके बीच जो बना एंगल होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर बात करते हैं अभिलंब तथा परावर्तित किरण। जो हमारा अभिलंब ये दे रखा है तथा जो परावर्तित किरण ये दे रखा है, इसके बीच जो बना कोण होता है, ये कोण, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। फिर बात कर रहे हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच। देखिए हमारा ये परावर्तित किरण हमारा ये रखा है तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है, परावर्तित किरण ये तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो फिर बात करते हैं कि परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन का नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्न दो नियम है। समतल दर्पण से परावर्तन के कितने नियम है, निम्न दो नियम है। प्रथम नियम हमारा क्या कहता है, जो हमारा ये आपतित किरण है, जो हमारा क्या है, ये आपतित किरण है। फिर तथा हम क्या कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब, या ऐसा भी कह सकते हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण व खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु, तीनों हमारे ये सब क्या होते हैं, पूरे एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया लंब, ये क्या होते हैं, तीनों हमारे एक ही तल पे होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डाला गया लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ये हमारा क्या है, परावर्तन का प्रथम नियम है। परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। और परावर्तन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ क्या कहता है, आपतन कोण जो ये हमारा आई है, आपतन कोण जो ये हमारा आई है, ये सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब क्या होगा, कोण आई इक्वल कोण आर, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। रिपीट कर रहा हूं एक बार, प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, आपतित किरण ये तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण ये तथा परावर्तित किरण, फिर क्या होता है, तथा आपतन बिंदु व खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, हमारा एक ही तल में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। सेकंड नियम हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, द्वितीय नियम, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।